अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट चैनल। अपना लास्ट लेक्चर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कोल पे एंड किया था। हमने टाइप ऑफ कोल में 4 टाइप्स कोल की पढ़ी थी: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल एंड एंथ्रासाइट। आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। कोल हैज़ बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब कोल से हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और भी मिल जाते हैं क्योंकि हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं। अब कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये आपको MCQ में भी याद होना चाहिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी याद होना चाहिए। As we know, coal contain elements like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. So destructive distillation of coal provides a large number of organic compounds along with a few inorganic compounds. कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने से हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिलते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिलते हैं। स्टडी करते हैं प्रोडक्ट्स हमें क्या मिल रही होती हैं। नंबर 1 पे है कोल गैस। कोल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस किसका मिक्सचर है, अपने MCQ में याद रखना है, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। जब हम इसको बर्न करते हैं तो इससे हीट प्रोड्यूस होती है और इसको हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल। इट इज़ आल्सो यूज टू प्रोवाइड एन इनर्ट और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इन द वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेस। हम डिफरेंट मेटलर्जिकल प्रोसेस कर रहे होते हैं जिसमें ये हमें रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है कोल गैस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर 2 पे है अमोनिकल लिक्वर। अमोनिकल लिक्वर हमारे पास अमोनिया गैस का वाटर के अंदर सोल्यूशन होता है। इसको हम यूज़ करते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को प्रिपेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड इट प्रोड्यूसेस अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र। जब हम अमोनिकल लिक्वर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास एक खाद बनती है, फर्टिलाइज़र बनती है जिसको हम बोलते हैं अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं। नंबर 3 पे है कोल तार। कोल तार इज़ अ थिक ब्लैक लिक्विड। ये हमारे पास एक बहुत गाढ़ा ब्लैक कलर का लिक्विड होता है। ये मिक्सर होता है तकरीबन 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और इसमें से मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें बेंजीन रिंग होता है। दीज कंपाउंड्स आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इन कंपाउंड्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं, थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स आर बेंजीन, फिनोल, टोलीन, एनिलीन एट्सेट्रा। अब उन्होंने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स की एग्जांपल दी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, बेंजीन, फिनोल, टोलीन, एनिलीन। These chemicals are used to synthesize drugs, dyes, explosive, paints, varnishes, plastics, synthetic fiber and pesticides. इन केमिकल से हम डिफरेंट ड्रग्स, डाइज, पेंट्स, वार्निश, सिंथेटिक फाइबर वगैरह बना रहे होते हैं। इसके अलावा द ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल तार इज़ कॉल्ड पिच इज़ ऑब्टेन्ड। कोल तार के साथ हमें एक ब्लैक कलर का रेजिड्यू भी मिलता है जिसको हम पिच बोलते हैं। इट इज़ यूज फॉर सर्फेसिंग ऑफ रोड्स एंड रूफ्स। ये सड़कों में काम आता है और छतों में काम आता है। नंबर 4 पे है कोक। कोक क्या होता है, इट इज़ 98% कार्बन। कोक हमारे पास 98% कार्बन होता है। इट इज़ लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू ऑफ कोल। ये कोल का लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू होता है। जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो कुछ हमारे पास वोलेटाइल कंपोनेंट्स ये लूज़ करता है और जो बाकी बचता है उस रेजिड्यू को हम बोलते हैं कोक। और ये कोक क्या होता है, सॉलिड रेजिड्यू होता है। ये अपने याद रखना है कि कोक क्या होता है, सॉलिड रेजिड्यू होता है और लेफ्ट बिहाइंड कंपोनेंट होता है हमारे पास, रेजिड्यू होता है कोल का। इट इज़ मेनली यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स स्पेशली आयरन। इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में। स्पेशली किस मेटल की एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं, आयरन में। आपने MCQ में याद रखना है। इट इज़ आल्सो यूज एज फ्यूल। इसको हम फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट योरसेल्फ 11.2। नेम द गैसेस विच आर फाउंड इन कोल गैस। हमने पढ़ा है। नंबर 2 पे है इस कोल तार अ कंपाउंड, वट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ कोल तार। कोल तार की इंपॉर्टेंस बतानी है आपने। नंबर 3 पे है वट इज़ कोक, फॉर वट पर्पज़ इट इज़ यूज्ड। हमने अभी कोक के बारे में पढ़ा है कि कोक को हम किस में यूज़ करते हैं,
रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस में, मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में। नंबर 4 पे है विच इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, हमने पढ़ा है एंथ्रासाइट होती है। व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। या आप इसे एक बार गो थ्रू कर लेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इसको आप एक बार रीड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में हम बात करते हैं तो ये पेट्रोलियम एक डार्क ब्राउनिश या ग्रीनिश ब्लैक कलर का एक विस्कस लिक्विड होता है, गाढ़ा लिक्विड होता है। ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है सेवरल सॉलिड, लिक्विड और गैसियस हाइड्रोकार्बन्स का, जो कि वाटर में मिक्स हुए हुए होते हैं, वाटर के अंदर मिक्स हुए हुए होते हैं, और साल्ट्स और अर्थ पार्टिकल्स भी इसमें शामिल होते हैं। पेट्रोलियम हमारे पास एक मेन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इसमें मोस्टली हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और पेट्रोलियम की हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, अगर आपसे डेफिनेशन एमसीक्यू में पूछ ली जाए तो आपने याद रखना है, सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस और कंपोनेंट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इन फ्रैक्शंस को और इनके यूजेस को नेक्स्ट उन्होंने एक टेबल 16.1 इन चैप्टर 16 में बताया है। ईच फ्रैक्शन इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड, रादर ईच ऑफ इट्स कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब कोई भी फ्रैक्शन इनमें से सिंगल कंपाउंड नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हमारे पास क्या होती है, ये मिक्सर होता है हमारे पास लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स का। मेन कंपोनेंट तकरीबन इसमें 85% क्या होता है, मीथेन। इसमें और गैसेस भी होती हैं जस्ट लाइक इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसका ओरिजिन सिमिलर है टू कोल एंड पेट्रोलियम, जैसे कोल और पेट्रोलियम इसके हमने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ा था, वैसे ही नेचुरल गैस भी होती है। देयरफॉर इट इज़ फाउंड विद देयर डिपॉजिट्स। नेचुरल गैस को हम फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं इन होम्स, हमारे घरों में जो गैस आ रही होती है वो नेचुरल गैस आ रही होती है। इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होती है एज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। अब आपसे CNG का एब्रीवेशन पूछा जा सकता है कि CNG किसका एब्रीवेशन है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज टू मेक कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइज़र। इसको हम कार्बन ब्लैक और फर्टिलाइज़र बनाने में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमने सोर्सेज में पढ़ना है प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स, लिविंग प्लांट्स सिंथेसाइज मैक्रोमॉलिक्यूल्स। लिविंग प्लांट्स हमें मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनाकर देते हैं जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑयल्स एंड विटामिन्स। बेसिक यूनिट क्या होता है इन सब का, सारे कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक यूनिट ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज को प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से तैयार कर रहे होते हैं। अब ग्लूकोज फर्दर पॉलीमराइज होकर सुक्रोज, स्टार्च और सेलुलोज बनाता है। पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस क्या होता है कि छोटे छोटे कंपाउंड्स मिलकर कुछ बड़ा मॉलिक्यूल, बड़े कंपाउंड्स बना रहे होते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस। प्रोटीन्स किस में होती हैं, पल्सीज और बीन्स में होती हैं। प्रोटीन्स को हम प्रिपेयर करते हैं बाय द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑफ बाय बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस से हम प्रोटीन तैयार करते हैं। ऑयल्स किस में होते हैं, सीड्स ऑफ प्लांट्स में होते हैं जस्ट एज सनफ्लावर, रेप सीड, पाम, कोकोनट एंड ग्राउंड नट। और विटामिन्स किस में होते हैं, एप्पल्स में, सिट्रस फ्रूट में। आपने ये सारी बातें MCQ में याद रखनी है। बिसाइड्स दीज मेजर फूड आइटम्स प्लांट आल्सो गिव अस गम्स, रबर और मेडिसन। प्लांट्स हमें मैक्रोमॉलिक्यूल्स के अलावा क्या दे रहे होते हैं, गम्स, रबर और मेडिसन। नेक्स्ट है सिंथेसिस इन लेबोरेटरी। जस्ट अबाउट 200 years ago it was considered that organic compounds could be synthesized only by plants and animals because they possess vital force। हमने पहले पढ़ा था चैप्टर के स्टार्ट में कि वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स ज़रूरी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए, और ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट्स और एनिमल्स से तैयार कर सकते हैं। लेकिन जब FM वॉलर ने 1828 में लेबोरेटरी में यूरिया बनाया था अमोनियम साइनेट के साथ, तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया था। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होते हैं, रेंज करते हैं फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इनको हम यूज़ करते हैं, ये बल्कि प्रेजेंट होते हैं ड्रग्स में, मेडिसिन में, फ्लेवर, फ्रेगरेंसेस, हर जगह। नेक्स्ट उन्होंने शॉर्ट यूजेस बताए हैं। यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो कहते हैं
कि इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर रहे होते हैं बाय नेचुरली एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज नेचुरली बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। इनको हम नेचुरली एनिमल्स और प्लांट्स से सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड्स को, बल्कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब लेबॉर्ट्री में भी प्रिपेयर हो रहे हैं। दीज कंपाउंड्स आर पार्ट ऑफ एवरीथिंग। ये कंपाउंड्स हर चीज़ का पार्ट हैं, फ्रॉम फूड वी ईट टू द वेरियस आइटम्स वी यूज़ इन डेली लाइफ। देख लेते हैं, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। नंबर 1 पे है यूजेस एज फूड। जो भी हम खुराक खाते हैं जैसे मिल्क, एग, मीट, वेजिटेबल, इन सब में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, और ये सारे के सारे ऑर्गेनिक स्टफ हैं। नंबर 2 पे है यूज़ एज क्लॉथिंग। कोई भी कपड़े हम पहनते हैं या बेडशीट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, उन सब में नेचुरल फाइबर होता है जैसे कॉटन, सिल्क, वूल, और सिंथेटिक फाइबर होता है जैसे कि नाइलॉन, डेकनॉन और एक्राइलिक। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब आपने एग्जांपल में एमसीक्यू में याद रखना है कि नेचुरल फाइबर्स कौन से हैं? कॉटन, सिल्क एंड वूल, और सिंथेटिक फाइबर है नाइलॉन, डेकनॉन और एक्राइलिक। नंबर 3 पे है यूजेस एज हाउसेस। वुड इज सेलुलोज। वुड हमारे पास क्या होता है? एक सेलुलोज है, नेचुरली सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसको हम हाउस में यूज़ करते हैं और फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे है यूज़ एज फ्यूल। कोई भी फ्यूल जो हम ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं वो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मोस्टली यूज़ होता है, और ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस एज मेडिसिन। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज एज मेडिसिन बाय अस। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द लाइफ सेविंग मेडिसिन एंड ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक आर सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री। एंटीबायोटिक्स को हम लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज करते हैं और ये क्या होती हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं। अब एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? इनहिबिट करती हैं और किल करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को विच कॉज इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो किल कर रही होती हैं या फिर रोक रही होती हैं उनकी ग्रोथ को। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस एज रॉ मटेरियल। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज टू प्रिपेयर अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बहुत सारी मटेरियल्स की वैरायटी प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल उन्होंने दी है रबर, पेपर, इंक, ड्रग्स, डाइस, पेंट्स, वार्निशेस और पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट योरसेल्फ 11.3। इसको हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में हमने अभी बात की थी। नंबर 2 पे है व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स कौन से कंपाउंड्स तैयार करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स हमने पढ़ा है अभी, ऑयल्स वगैरह बना रहे होते हैं। नंबर 3 पे है व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड हाउ इट इज सिंथेसाइज्ड। कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट ग्लूकोज होता है और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स इसको तैयार कर रहे होते हैं। नंबर 4 पे है CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हमने भी पढ़ा था। नंबर 5 पे है आवर एग्जिस्टेंस ओज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कमेंट, कि हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ करती है टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मरहून मिन्नत है। ऑब्वियसली हमने भी पढ़ा है कि हमारे कपड़े, हमारी खुराक, हमारे घर, हमारा फ्यूल, मेडिसिन, रॉ मटेरियल, हर चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनती है। देयरफॉर वी कैन से दैट आवर एग्जिस्टेंस ओज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे हम अपने टॉपिक को, आज की वीडियो को एंड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है 11.4 अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी तक आपको कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।